दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे। वफाओं की हम तेरे तवक्को नहीं है, वफाओं की हम तेरे तवक्को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। मैं यहाँ ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो मैं गई थी मार्केट जाफराबाद। तो यहाँ से मुझे ना कुछ सामान लेना था, जुमेरात मार्केट जो लगती है। तो पहले मैंने यहाँ पे यानी कि चादर वगैरह देख रही थी। तो पहले मैं पूरी मार्केट है ना एक्सप्लोर करती यानी कि एक्सप्लोर करती हुई चलती हूँ, ये नहीं कि पूरी मार्केट एक्सप्लोर करूँ और फिर सामान लूँ। जो जो मुझे पसंद आता रहता है वो मैं लेती रहती हूँ। और उसके बाद जो है यानी कि मार्केट में और मुझे बहुत सारी चीज़ें लेनी थी, क्योंकि मैं कम से कम पता नहीं 6-7 महीने हो गए जो मैंने अपने घर के लिए कुछ भी सामान नहीं लिया है। कुछ चीज़ें टूट गई हैं, कुछ फूट गई हैं, तो कुछ कुछ लेना पड़ता है। तो यह गृहस्थी जो होती है वो इसी तरीके से बसती है। मियाँ जो होते हैं, शौहर जो होते हैं, आपके हस्बैंड आपको थोड़े थोड़े से पैसे देते हैं और फिर आप थोड़े थोड़े पैसे करके उन्हें इकट्ठा करती हैं और फिर अपनी ज़रूरत का और घर में जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ें होती हैं उनका सामान लेकर आई होता है, यानी कि लाना होता है। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें देख रहे थे और फिर उसके बाद मैंने जो सामान लेना था वो ले लिया था। वैसे तो मैंने आज ज़्यादा शॉपिंग नहीं करी, बस थोड़ी बहुत ही करी थी। तो घर पे आने के बाद बाजी ने बनाया था आलू गोश्त। तो बाजी पूछने लगी मुझसे कि तू क्या खाएगी, तो मैंने बोला कुछ भी बना लो, मैं तो कुछ भी खा लूँगी। तो फिर उन्होंने आलू गोश्त बना लिया था और बहुत ही ज़्यादा मज़े का लग रहा था और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाती हैं बाजी। तो यहाँ पे हम खाना खाएंगे और उसके बाद यानी कि मैं कहीं जाती हूँ ना, मेरा बिल्कुल भी कुछ भी करने का दिल नहीं करता, ना मैं फ़ोन चलाती और ना मैं कुछ भी नहीं करती। ये समझ लीजिए फ़ोन तो कहाँ पड़ा रहता है मुझे पता ही नहीं होता। जो थोड़ा बहुत शूट हो गया, वरना तो कुछ पता नहीं है मेरा। तो जैसे कि अब मैं मार्केट गई हूँ ना, तो कुछ कुछ लेडीज़ ऐसी हैं, उनको ऐसा लगेगा कि फिर तो मार्केट जाती रहती है। तो भैया जो घर में ज़रूरत का सामान होता है वो तो लेना ही पड़ता है ना। और मुझे ना ब्लैंकेट्स लेने हैं अपने घर के लिए और लेनी है बेड शीट्स। तो मैं सोच रही हूँ क्लॉथ मार्केट ले जाऊँगी और वहाँ से अपने घर के लिए ना अच्छी अच्छी सी ना सामान लेकर आऊँगी, क्योंकि हमारे घर का रेनोवेशन का जो काम था ना वो रुक गया था। और यहाँ पर जो है ना फ़िल्म चली थी हैप्पी न्यू ईयर, मैं इतनी बार देख चुकी हूँ। बच्चों को है ना बहुत ही ज़्यादा फ़िल्म ये वाली अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों, मुझे ज़्यादा ख़ास अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे जो है ये हो गया था नेक्स्ट डे। तो यहाँ पे तोबा जो है अपना पढ़ाई कर रही थी और मैं सुबह को मुझे उठने में थोड़ी देर हो गई थी। तो मैं आके फिर बाजी के दूसरे वाले कमरे में बैठ गई थी और उसके बाद फिर बाजी मेरे लिए ना नाश्ता बना के लेकर आई थी। तो सिंपल चाय और ब्रेड ऑमलेट था और उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया, हम दोनों बातें करते रहे। तो फिर हम जब दूल्हा भाई बाहर गए थे तो हमारे लिए आइसक्रीम लेकर आए थे, चोकोबार। तो हम सब ने फिर आइसक्रीम खाई। तो मैं तोबा से कहने लगी चलो ऐसे करके ना वीडियो बनाते हैं। पर तोबा ना बहुत ज़्यादा है ना आइसक्रीम को हिलाने लग जाती है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, तो वीडियो ना सही से बन नहीं पाती है। फिर इसी तरीके से हमने जैसे भी थी वैसे हमने बना ली। और फिर उसके बाद जो है मुझे बाजी के भी जाना था, क्योंकि बाजी मुझे बहुत बुला रही थी, मैं क्योंकि मेरी बात दूसरी वाली बाजी भी वहीं पर ही रहती हैं। फिर मैं जा नहीं पाई क्योंकि मैं सो गई थी, क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत है ना, इधर उधर जाती हूँ ना मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो फिर शाम को मैंने मंगाए थे मोमोज़। तो यहाँ पे तूबा जो है मियोनीज़ निकाल ली थी और उस भैया ने ना इतने सारे मोमोज़ के साथ इतनी सी ही मियोनीज़ और थोड़ी सी ही चटनी दी, जबकि चटनी ज़्यादा खाई जाती है। और हमने साथ ही साथ मंगाए थे शाही टुकड़े। तो फिर बाजी कहने लगी कि शाही टुकड़े क्यों बनाए, मैं खुद घर में बना लेती। तो मैंने बोला कि ऐसा दिल कर रहा था खाने का तो इसलिए मंगा लिए। उन्होंने बोला अच्छा। तो फिर हमने उसके बाद अपने मोमोज़ इंजॉय करे और उसके बाद बाजी ने ना ब्रेड के कुछ अलग तरीके से ना हलवा सा बनाया था, उसके अंदर खोए वोए डाल के बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाया था ये वाला। तो हमने ये वाला हलवा खाएंगे, बस तैयार हो गया था। तो बाजी का मैंने बोला लाओ तुम्हारे पे शूट कर लेती हूँ। फिर अब इसके ऊपर डालेंगे, गार्निशिंग करेंगे खोए के साथ और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही थी इलायची की। तो इसके बाद बाजी ने मुझे ना सर्व करके दे दिया था एक कटोरी में, और तो और डालनी थी। मैंने बोला नहीं नहीं बस इतना ही काफ़ी है, ये भी ज़्यादा है। फिर इसको मैं लेकर अंदर चली गई थी और फिर उसके बाद मैंने इसको खाऊंगी। तो अंदर तूबा बैठी थी तो मैंने तूबा से कहा बहन तू भी जाके लिया अपने लिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है और गरम गरम। तो वो कहने लगी कि खाला क्या है बनाया मम्मी ने। तो मैंने बोला तेरी मम्मी ने बनाया है शाही टुकड़े, या शाही टुकड़े कह लो या ब्रेड का हलवा कह लो, कुछ भी कह लो, पर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना हुआ था। और यहाँ पे फिर हम सब है ना बैठ गए थे, खाना वाना हमने खा चुके थे और यहाँ पर है ना बच्चों ने गाने चला रखे थे अपनी मर्ज़ी से, जो देखते हैं हम भी उनके साथ वही देखते रहते हैं। तो यहाँ पर जो हम ध्रुव राठी की वीडियो देखने लगे थे। फिर उसके बाद यहाँ पे अदनान मेरे पास बैठा हुआ था और बहुत ही ज़्यादा मजाक कर रहा था।